हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए, इसलिए मैं अभी आपको विभाज्यता के नियम बताने वाली हूँ। क्योंकि जब तक आपको विभाज्यता के नियम पता नहीं होंगे तो ये चैप्टर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग पहले विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो दोस्तों 3.2 का जो चैप्टर है उससे पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे विभाज्यता के नियम बताए गए हैं। और पेज नंबर है 59 पेज नंबर में आपको विभाज्यता के नियम मिल जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का है, पहले है 2 से विभाज्यता। तो यहाँ पे है 10, 12, 14, 18। इन संख्याओं को देखिए, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। इनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हैं। अतः जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस संख्या के इकाई के अंक 0 हो, 2 हो या फिर 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी हो, तो वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको बता देती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, कुछ भी आप यहाँ पे जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक संख्या लिया 1834। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके इकाई के अंक में 4 है, तो इसका मतलब है कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित है। और इसी तरह आप दूसरा संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2930। तो इसके इकाई के अंक में क्या है, 0। तो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित है। आई होप आपको 2 से विभाज्यता के नियम समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आगे है 3 से विभाज्यता। दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे संख्या 8745 3 से विभाज्य है, क्योंकि 8 + 7 + 4 + 5 = हो गया 24। तो 24 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी यानी 8745 भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि जो भी संख्या दिया गया होता है, अगर उसका योग 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ओके। और तीसरे नंबर में है 4 से विभाज्यता के नियम। और यहाँ पे है संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे संख्या 5832 संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि इस संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या 32 है, जो 4 से विभाज्य है। दी गई संख्या के दहाई और इकाई का अंक 0 हो तो वह भी 4 से विभाज्य है, जैसे 4100 etc। तो यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस संख्या के दहाई और इकाई के अंक 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके अलावा अगर दहाई और इकाई के अंक, जैसे यहाँ है दहाई और इकाई के अंक 0 हो, तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। चौथे नंबर में है 5 से विभाज्यता। दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो, तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 10, 105 etc। यहाँ 10 में भी इकाई के अंक में 0 है और 105 में इकाई के अंक में 5 है। तो ये दोनों संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। और इसके अलावा जिस भी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है। 5वें नंबर में है 6 से विभाज्यता। 6 का अभाज्य गुणनखंड
दिया गया है 2 गुना 3 है। अतः दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो दी गई संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 8556 संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होता है। ठीक है। और यहाँ पे 8556 जो है वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए वह 6 से भी विभाज्य होगी। और इसके अलावा जो भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 नंबर में है 8 से विभाज्यता। दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक यदि शून्य हो अथवा सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है 58,000 8 से विभाज्य है, क्योंकि सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक शून्य हैं। और 58,928 यह संख्या 8 से विभाज्य है, क्योंकि सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या यानी 928, इसका जो ये 928 है, 928 8 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभाज्य है और ये संख्या भी। यानी इस तरह के आपको अगर संख्या मिल जाए जिसके लास्ट में 3 जीरो हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। या फिर जो भी संख्या दी गई होगी अगर उसके लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित होगी तो दी गई पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 7वें नंबर में है 9 से विभाज्यता के नियम। तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 549 9 से विभाज्य है, क्योंकि 5 + 4 + 9 = हो गया 18। तो 18 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए 549 9 से विभाजित होगी। दोस्तों 9 और 3 से विभाज्यता का नियम सेम ही है, क्योंकि आपने देखा कि 3 से विभाज्यता के नियम में भी यही कहा गया है कि जैसे दी गई संख्या का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 9 से विभाज्यता के नियम में भी यही कहा गया है कि अगर दी गई संख्या का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 नंबर में है 10 से विभाज्यता। दी गई संख्या के इकाई का अंक शून्य हो तो वह 10 से विभाज्य है। जैसे 100, 5000, 8530। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। और 9 नंबर में है 11 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या के दाएं से विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल और सम स्थानों पर के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 अथवा 11 के गुणज हो तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे 4653 संख्या के सम स्थानों का योगफल यहाँ दिया गया है और विषम स्थानों के अंकों का योगफल, इसका अंतर आ गया 0 और इसलिए यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि दाएं से विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल और सम स्थानों पर के अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो इस संख्या में देख लीजिए कि यहाँ पे इस कौन से अंक का स्थान सम है और कौन से अंक का स्थान विषम है। तो 4653 में 3 और 6 का स्थान विषम है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 3 पहले नंबर पे है और 6 तीसरे नंबर पे। तो 1 और 3 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो ये 3 और 6 विषम स्थानों पे है, तो इसलिए यहाँ पे इसको विषम स्थानों में योगफल इसका किया गया है। और 5 और 4 ये सम स्थानों पे है, ये दूसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे है। 2 और 4 विषम संख्या होता है, इसलिए हम इसे सम स्थानों के अंकों का योगफल में से ऐड करेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे
5 और 4 मिलके 9 हो गया, और 6 और 3 भी 9 हो गया, और इन दोनों का अंतर यानी 9 में 9 जाएगा तो 0 आएगा। और यहाँ पे फिर से एक संख्या दिया गया है और यहाँ भी एग्जाम्पल इसका समझाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, विषम स्थान यानी पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां आदि के अंकों का योगफल 8 + 9 + 8 + 6 31, और सम स्थानों के अंकों का योगफल जैसे 2 + 3 + 4 = 9। तो यहाँ पे कितना आ गया अंतर इसको माइनस करके आ गया 22। तो 22 जो है वो 11 का गुणज है, तो इसलिए ये संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और आई होप आपको ये विभाज्यता के नियम जो है समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को बनाने से पहले एक बार इस विभाज्यता के नियम को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आगे भी बहुत काम आने वाला है आपको। तो चलिए हम आगे चैप्टर बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 3.2 का, विभाज्यता के जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला है 124, दूसरा है 286, तीसरा 546, 15,864, 4,28,428 और 3,33,333, 4,29,714, 54,685 और लास्ट में है 45,600। तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई है उससे आपको विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हुए आप पता करना है। जैसे यहाँ पे 124 है, तो 124 के लास्ट में क्या है 4। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये संख्या 2 से विभाजित है। ये संख्या 4 से भी विभाजित है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इकाई और दहाई का अंक 24 है। 24 है तो 24 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो हमने पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 124 4 से विभाज्य है। ये संख्या 2 और 4 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सब में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाँ नहीं में आंसर देना है। तो ये दोनों संख्या, तो ये संख्या 2 और 4 से विभाजित थी, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों में हाँ लिखा, और बाकी सबसे विभाजित नहीं है तो नहीं लिख दिया। तो इसी तरह आगे भी करना है। तो इसी तरह से हम आगे भी इसी तरह से कर लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने जैसे ऊपर आपको बताया वैसे ही आपको नीचे भी उसी तरह से करना है, वैसे ही नीचे भी दिया गया है सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस चैप्टर का आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।